आप सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे। ठाकुर जी के लिए हिंडोला क्या होता क्या है? सबसे बड़ा हिंडोला देखने में तो आपको ये हिंडोला मिल गया, ये है हिंडोला। बट ये हिंडोला क्या है? दिखने में सिर्फ हिंडोला झूला ही तो है, अंदर बैठे हैं ठाकुर जी, इसमें झूला झूलते होंगे, तो यही तो है, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं, आप ही वैष्णवों के कहने पर हमने चैनल बनाया है, तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले ऐसा भेजना। और ठाकुर जी आप सबको अपने सानिध्य में रखें, अपने आप प्रेम और अपनी सेवा आपको निरंतर देते रहें, यही हमारी कामना है। तो आगे बढ़ते हैं हिंडोला में कि हिंडोला क्या है और हिंडोला कब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो हिंडोला का कब से शुरू होते हैं, अधिवासन क्या है, क्या भोग लगाए जाते हैं, किसके पद गाए जाते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना, तभी पता चले। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि हिंडोला शुरू कब होता है। हिंडोला सबसे पहले कब शुरुआत होती है हिंडोला की? श्रावण के एकम को, श्रावण में कृष्ण पक्ष की एकम को हिंडोले शुरू होते हैं और 32 दिन तक प्रभु हिंडोले में झूलते हैं। तो 32 दिन बाद हिंडोले विजयी होते हैं। तो जिस कहीं पर एकम को होते हैं तो कहीं पर हिंडोले द्वितीय को होते हैं। तो द्वितीय तो भी 32 दिन तक प्रभु हिंडोले में झूलते हैं, उसके 32 दिन बाद हिंडोले विजय होते हैं। सबसे पहली बात, वो हिंडोले 32 दिन तक झूलने के भी अपने अपने भाग हैं। 8 दिन तक प्रभु जो है हिंडोले में नंद भवन के भाव से झूलते हैं, 8 दिन यमुना पुलिन के भाव से झूलते हैं, 8 दिन गिरिराज जी के भाव से झूलते हैं और 8 दिन वन निकुंज के भाव से झूलते हैं। तो ये हो गए पूरे उनका हिंडोले में 32 दिन का क्रम। 32 दिन के अंदर सबसे जो शुरुआती दौर है, स्टार्टिंग में जो 16 दिन है, उसके अंदर हिंडोलों के ऊपर ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया जाता, हल्के श्रृंगार होते हैं और बिल्कुल हल्का ही सजावट की जाती है। सबसे पहले जो हिंडोला जिस दिन लगेगा सुरंग हिंडोला, वो बिल्कुल हल्का श्रृंगार होता है, और उसको सजावट होती ही नहीं है, बिल्कुल खाली कपड़ा लपेट दिया जाता है लाल कलर का। और सबसे लास्ट में भी बिल्कुल वैसा ही हिंडोला बनाया जाता है। हिंडोला के अंदर जो ठाकुर किशोरा अवस्था में है, जैसे कि गोवर्धननाथ, विठलनाथ, मदन मोहन जी, ये सब जो हैं, और ये अपने किशोर अवस्था में झूलते हैं क्योंकि ये किशोर है। और जो जहाँ पे बाल भाव से सेवा हुई है, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल जी, इनकी ये अपने बाल भाव से हिंडोले में झूलते हैं। और हिंडोले के अंदर चारी और बंटा जी, वो हिंडोले के पास में ही धराया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर हिंडोला जहाँ पर मिलते हैं, हिंडोला हो गए यहीं पर पास में, यहाँ पर और यहाँ पर चारी और बंटा जी हिंडोला में धराए जाते हैं। अब बात करते हैं भोग की। हिंडोला में क्या क्या भोग धराए जाते हैं। तो प्रथम दिन हिंडोला में जो भोग हैं वो हिंडोला के अंदर ही भोग धराए जाते हैं। उसके बाद में वापस भोग जो है निज मंदिर में ही धराए जाते हैं। और प्रथम हिंडोला के बाद में भोग क्रम होने के बाद भोग में क्या क्या आता है? भोग में आता है बूंदी के लड्डू, बूंदी, बासुंदी, शक्करपारे, ये विशेष रूप से हिंडोला के समय में प्रभु को धराए जाते हैं। विशेष रूप से गोविंद स्वामी के पद गाए जाते हैं। हिंडोला के 4 पद गोविंद स्वामी के गाए जाते हैं प्रथम दिन। हरियाली अमावस के दिन भी हिंडोला के दिन प्रभु सुबह मंगला में और शयन में भी झूलते हैं, लेकिन ये जब गुरु आज्ञा होती है तभी ऐसा होता है। गुरु आज्ञा हो तभी मंगला और शयन में हिंडोला झूलाते हैं, वरना हिंडोला हरियाली अमावस के दिन शयन और मंगला में नहीं झूले जाते हैं, गुरु आज्ञा के बिना नहीं झूला सकते। हिंडोला के भाव प्रकार में अब प्रवेश करते हैं अपन। भाव प्रकार क्या है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हिंडोला। ये है हमारे पास हिंडोला। अब हिंडोला के अंदर ये जो 2 स्तंभ देख रहे हो आप, ये वाला और ये वाला, तो एक स्तंभ जो होता है वो यशोदा मैया के भाव से आता है और एक जो स्तंभ है वो आता है स्वामिनी जी के भाव से, श्री राधा रानी के भाव से आता है। अब हिंडोला में विशेष रूप से ये झालर का होना बहुत ज़रूरी है, ये वाली, इसके बिना हिंडोला ही अधूरा माना जाता है। झालर का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो हिंडोला में 4 क्या मतलब है? ये जो 4 डंडियाँ हैं, ये यूथाधिपतियों के भाव से आती है। यूथाधिपति जो थे उनके भाव से ये चारों डंडियाँ आती हैं, ये चारों।
और प्रभु को कभी भी हिंडोला झुलाने के लिए ये रस्सी नहीं बांधी जाती यहाँ पर नीचे की तरफ, ऐसे रस्सी से बांध के दूर से बैठे बैठे खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हिंडोले को हमेशा यहाँ से झुलाया जाता है, यहाँ से पकड़ के प्रभु को यहीं से झुलाया जाता है, ठीक है, यहाँ से इस डंडी को पकड़ के झुलाया जाता है। और प्रथम 4 पद गोविंद स्वामी के हमें याद करने चाहिए, नहीं भी याद तो याद करने चाहिए, क्योंकि हम पता है तो अब याद करनी ही चाहिए। गोविंद स्वामी के हिंडोला के पद आप यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको उनको ढूंढ के कर सकते हैं। अब ये जो है ये कपड़ा, ये हमने ये यशोदा मैया और जो स्वामिनी जी की जो साड़ी है उस भाव से ये लटकन लगाई जाती है, ये वाली। तो ऑल ओवर हिंडोला के अंदर सारे भाव हमने बताए, पूरा का पूरा किस दिन विराज, किस दिन हिंडोले स्थापित होते हैं, किस दिन विजय होते हैं, ये सारी बातें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और जितने बड़े ठाकुर जी उतने बड़े हिंडोले आप खरीद सकते हैं। 10 इंच के, 12 इंच के, 15 इंच के बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में, बट ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पता चला कि झूमर होना ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें जो भी आपको पता लगी इसके अंदर, अभी मैंने जो बताई है वो सारे किस भाव से आती है। जब तक ये पता नहीं हो तब तक हिंडोला खरीदने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपन खरीद के पहले आते हैं और बाद में पता चलता अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा था, ये तो बहुत ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने सारी बातें आपको एक बार हिंडोले में बता दी हैं। और स्वामिनी जी के भाव से ये दोनों स्तंभ का ध्यान रखियो, ये स्वामिनी जी और श्री यशोदा मैया के भाव से, भाव हमें पता होता है तभी हिंडोले का आनंद आता है। आप स्तंभ को पकड़ के भी खड़े और आपको पता नहीं कि क्यों पकड़ा आपने, तब याद आता कि यशोदा मैया के भाव से, तब हमें पता चलता है, तो हमें उनको अलग से प्रणाम करने की इच्छा होती है। यही भाव की मेन बात है। प्रभु को हमने देखा, ठीक है, देख लिया, प्रणाम कर लिया, ये नॉर्मल बात है। देखा और ये देखा कि आज तो क्या बड़ा श्रृंगार कर रखा प्रभु ने, आज तो क्या मस्त मोर पंख धारण किया है, आज क्या पाग धारण करी है, आज कितनी मस्त लूम लगा रखी है, आज कितनी अच्छी कंटेसरी पहनी है, बाजू कितने बढ़िया पहने, ये भाव है। देखना, प्रणाम करना, निकल जाना, ये नॉर्मल दर्शन है। और भाव होते हैं उस बारे में विचार करना कि आज कितने सुंदर है, आज कितने बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज बहुत है, लाला छोटो से लग रहा है, आज लालो बड़ो लग रहा है, आज लाला ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देख रहा है। ये सब भी खाली भाव है। तो भाव अलग चीज, भाव मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही भाव ही है। आप जैसा भाव करोगे प्रभु आपको वैसे ही दिखाई देंगे, वैसे ही आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।